students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you remember in the last video we have completed the unit number 2, our body, from this up to this page, right? ये लाइन जो मैंने किया था, मैंने आपको बोला था कि बाकी हम जो है रीडिंग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So everybody, come on, take your EVS book, page number 10, unit number 2, our body. And when I will read, at that time you will also read. मैं जैसे जैसे read करती जाऊंगी वैसे आप भी read करोगे. Okay, now see over here, we will start reading from this. So, people who can see things that are far away but not things that are near. Understand? कि देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग होते हैं वो देख सकते हैं दूर की थिंग, जो थिंग्स फार अवे है वो देख सकते हैं, बट नॉट थिंग्स दैट आर नियर, और जो बाजू में है वो उसको नहीं देख सकते हैं. आर लॉन्ग साइटेड, उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग साइटेड. लॉन्ग मीन्स दूर से देख सकते हैं, दूर की थिंग्स जो है वो देख सकते हैं, लेकिन जो बाजू में है, जो नियर है, वो नहीं देख सकते. उस टाइप की जो डेफिशिएंसी होती है उसको लॉन्ग साइटेड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेड. सो सी ओवर हियर अगेन रीड. पीपल हु कैन सी थिंग्स दैट आर फार अवे बट नॉट थिंग्स दैट आर नियर आर लॉन्ग साइटेड. नाउ नेक्स्ट, पीपल who can see things that are close by, means जो बाजू में है, close में है, वो देख सकते हैं. People who can see things that are close by but not the ones that are far away, but जो far away है वो नहीं देख सकते, are short sighted. उसको क्या बोलेंगे? short sighted. As people grow old, their sight becomes weak. जैसे जैसे पीपल हम ग्रो ओल्ड ग्रो होते हैं, मतलब बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी देखने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगती है, हमको कम दिखाई देने लगता है. सो दे ऑफन नीड ग्लासेस टू सी क्लियरली. और उन लोगों को क्या चाहिए होता है? ग्लासेस चाहिए होते हैं, मतलब कि चश्मा चाहिए होता है. सी, पीपल विथ अ वीक आई साइट नीड ग्लासेस टू रीड. जिसको वीक आई साइट है, जिसकी देखने की जो पावर होता है वो कम हो गया है, उन लोगों को क्या चाहिए होता है? ग्लासेस चाहिए होता है, राइट? वरना थिंग्स जो है वो क्लियरली नहीं दिखती है. नाउ सी, क्या आप जानते हो? डू यू नो? कैरेट्स, ऑरेंजेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फिश आर सम फूड we should eat to have a good eyesight. मीन्स अगर आपको गुड आईसाइट चाहिए और आपकी जो अभी स्ट्रांग आईसाइट को आपको मेंटेन रखना है, अगर आपको कभी भी ग्लासेस नहीं चाहिए तो आपको ये थिंग्स खानी चाहिए, जैसे कि कैरेट्स, ऑरेंज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको ये सब खाना पसंद नहीं होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन फिर जब बड़े होंगे तो उसकी धीरे धीरे आईसाइट है वो कम होती जाएगी और आपको ग्लासेस आ जाएंगे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक टाइम पे हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो आपको आपकी आईज की केयर करनी चाहिए, उसको बार बार चेकअप करवाना चाहिए, और ऑफ कोर्स फूड प्रॉपर लेना चाहिए. कैरेट्स खाना चाहिए, ऑरेंजेस खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश आर सम फूड दैट वी शुड ईट. Now see, sunglasses or goggles help protect the eyes from strong sunlight. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बाहर जा रहे हो सनलाइट में, जब स्ट्रांग सन हो, राइट, तो आपको क्या पहनना चाहिए? सनग्लासेस और गोगल्स पहनने चाहिए, जैसे कि जो सनलाइट होती है स्ट्रांग, वो आपकी आंख में ना जाए और आपकी आईज को हम प्रोटेक्ट कर सके. नाउ सी द नेक्स्ट. जैसे मैंने आपको बोला था ना, जो देख नहीं सकते उन लोगों को अगर पढ़ना है तो वो उसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज है, वो उससे पढ़ सकते हैं. जैसे देखो ये ब्रेल है ना. सम पीपल आर नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जो ये वर्ल्ड है वो नहीं देख सकते हैं बिकॉज ऑफ वन प्रॉब्लम, आई साइट की कमी की वजह से. दिस पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड. ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा. और विजुअली इम्पेयर्ड, जो पीपल देख नहीं सकते हम उसको क्या बोलेंगे? विजुअली इम्पेयर्ड. दे यूज देयर सेंस ऑफ हियरिंग, टच एंड स्मेल टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड देम. और पता है वो लोगों को अगर ये देखने की सेंस नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे? वो क्या यूज करेंगे? सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टचिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल. सुनेंगे या टच करके पहचानेंगे या स्मेल करके पहचानेंगे. ओके, नाउ दे यूज अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड ब्रेल टू रीड एंड राइट. और वो लोगों को एक स्पेशल सिस्टम होती है रीडिंग और राइटिंग के लिए, उसको क्या कहा जाता है? ब्रेल. In this system, a person can use his or her finger to feel. देखो यहाँ पे ये रेस्ड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, डॉट 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 जो रेस्ड है, और वहां पे आप एक हाथ देख रहे हो तो हैंड को ऐसे ऐसे उसके ऊपर टच करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है, उसको फील करके फिंगर से. His or her finger to feel different patterns और raised dots टू रीड एंड राइट. अलग अलग पैटर्न होती है और ये डॉट, रेस डॉट की पैटर्न होती है, उसको ब्रेल बोला जाता है. इट कैन इवन बी यूज्ड टू रीड म्यूजिक. और वो म्यूजिक रीड करने के लिए भी यूज होता है. इट इज नेम्ड आफ्टर लुइस ब्रेल. और वो किसके नाम पे पड़ा है? लुइस ब्रेल के नाम पे पड़ा है. हु डेवलप्ड इट. और वो लुइस ब्रेल ने डेवलप की थी ये जो सिस्टम है ना वो. Now see, taking care of the eyes, eyes की केयर करना. So आप सब जानते हो कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए. और आइज की तो सबसे पहले केयर करनी चाहिए बिकॉज वो बहुत ही सेंसिटिव है, राइट. तो अगर आंख में कुछ भी कचरा चला गया तो हमें उसको ऐसे रब भी नहीं करना चाहिए, वाटर से क्लीन करना चाहिए. नाउ लेट्स रीड. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आर यू रीडिंग विथ मी? आप सबको मेरे साथ रीड करना है. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ईच सेंटेंस डिस्क्राइब्स हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आईज. नाउ सी, फर्स्ट इज WASH, wash. MOVING, moving. Then CHECK, check up. I check up. DIM, dim. DIRTY, dirty. Wash, moving. I check up, dim and dirty. Now see what is written. Do not read or study in dash light. कौन से टाइप की लाइट होती है तभी हमें नहीं रीडिंग और राइटिंग करना चाहिए? डिम. जब कम लाइट हो ना, DIM, डिम. कैसी लाइट हो? डिम लाइट हो, तभी हमको रीडिंग एंड राइटिंग नहीं करना चाहिए. डू नॉट रीड इन अ डैश व्हीकल. कौन से टाइप के व्हीकल में हमको पढ़ना नहीं चाहिए? मूविंग. जब भी कोई व्हीकल मूव कर रहा है, कार में या ट्रेन में, तो तभी आपको पढ़ना नहीं चाहिए. MOVING, मूविंग. आई बात समझ में? नाउ वी शुड डैश आवर आईज अर्ली इन द मॉर्निंग. हम लोगों को मॉर्निंग में क्या करना चाहिए? वॉश करनी चाहिए आईज को. WASH, वॉश. वी शुड वॉश आवर आईज अर्ली इन द मॉर्निंग. नाउ वी शुड नॉट रब आवर आईज विथ अ डैश क्लॉथ और विथ आवर हैंड्स. मतलब हमारे हाथ से या डर्टी क्लॉथ से. जो क्लॉथ होते हैं वो डर्टी है, उससे हमको हमारी आईज रब नहीं करनी चाहिए. क्योंकि अगर जो डर्टी क्लॉथ है तो उसमें जर्म्स होंगे, कचरा होगा, और हम उससे साफ करेंगे तो वो कचरा जो है हमारी आईज में जाएगा. वी मस्ट गो फॉर एन डैश रेगुलरली. और हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? आई चेकअप. रेगुलरली आई चेकअप करवाना चाहिए. CHECK, check, and UP, up. Eye checkup. We must go for an eye checkup regularly. Okay.
So this blanks you have to write in your textbook and of course you have to read this. आपको ये reading करना है. Okay, now let's see the next one. Now see over here, one story is given, Darpan's window to the world. तो देखो यहाँ पे first क्या लिखा हुआ है, at home. Darpan, go and play with the other children. Now see, Mama is saying to the Darpan. दर्पण को ममा बोल रहे हैं, दर्पण गो एंड प्ले विद द अदर चिल्ड्रन, जाओ और दूसरे बच्चों के साथ खेलो. तो दर्पण क्या बोल रहा है पता है, दे लाफ एट मी, वो लोग मेरे से मुझे देख के हंसते हैं. मदर आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, मम्मा मैं खेलना नहीं चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल भी नहीं जाना है. बट मम्मा दर्पण को बोल रहे कि जाओ सबके साथ खेलो, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे देख के सब वहां पे हंसते हैं और मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा. नाउ सी व्हाट हैपन, नेक्स्ट डे मदर टुक दर्पण टू अ न्यू स्कूल, और नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मा दर्पण को दूसरे स्कूल में लेके गए. दर्पण इज 8 years old. ओके, दर्पण जो है वो 8 साल का है. कुड यू एडमिट हिम इन क्लास 3, और उसकी मम्मा बोल रही है कि दर्पण जो है वो 8 years का है, क्या उसको आप क्लास 3 में एडमिशन दोगे. दर्पण इज अ स्मार्ट बॉय, वी वुड बी ग्लैड टू हैव हिम. दर्पण बहुत स्मार्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम है ना, वो बोल रहे दर्पण बहुत स्मार्ट है और हमको बहुत खुशी होगी कि हम उसको हमारे स्कूल में एडमिशन देंगे. उसके बाद क्या हुआ पता है, सी हियर, द टीचर हैव अ मीटिंग, और टीचर्स की एक मीटिंग हुई. उसमें क्या बोला, हाउ कैन वी हेल्प द बॉय, और ये बॉय को हम कैसे हेल्प करेंगे. हाउ कैन वी हेल्प दिस बॉय, एंड अदर टीचर इज सेइंग आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. सी, दर्पण इज गिवन अ कंप्यूटर विथ अ स्पेशल कीबोर्ड, और दर्पण को एक कंप्यूटर दिया गया और उसमें एक स्पेशल कीबोर्ड था. स्कूल के अंदर दर्पण को अलग टाइप के कीबोर्ड वाला एक कंप्यूटर दिया गया. Oh, this is wonderful. दर्पण क्या बोल रहा है, Oh, this is wonderful. I can feel each letter of the alphabet. और दर्पण बोल रहा है कि मैं अल्फाबेट का हर एक लेटर पहचान सकता हूँ, फील कर सकता हूँ. मीन्स वो देख नहीं सकता है, इसलिए वो लेटर्स को फील कर रहा है. एंड सी, उसके बाद जैसे ही दर्पण घर पे आया तो मम्मा से बोल रहा, मम्मा पूछ रहे, डिड यू एंजॉय द स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल में मजा आया. एंड दर्पण ने क्या बोला, yes, there was this special computer that helped me do all my work on my own. और वहां पे एक स्पेशल कंप्यूटर है जिसकी मदद से मैं मेरे सारे काम खुद किया. नाउ नंबर 6, it is exam time. Darpan types answer to the questions that are read out to him. और दर्पण के जो टीचर थे वो क्वेश्चन को रीड कर रहे थे और दर्पण था वो उसको स्पेशल टाइप के कीबोर्ड में उसको टाइप करता जा रहा था आंसर को. और पता है क्या हुआ, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और वो क्लास में फर्स्ट आया. सो आप भी जब इतनी मेहनत करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो और क्लास में फर्स्ट आते हो तो कितनी खुशी होती है ना. दर्पण नाउ लव्स गोइंग टू स्कूल. पहले दर्पण को स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, बट दर्पण को अभी स्कूल जाना बहुत ही अच्छा लग रहा है. ही हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है. ही वॉन्ट्स टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, और वो एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है. और अ ग्रैंड स्लैम चेस प्लेयर, और एक चेस प्लेयर बनना चाहता है व्हेन ही ग्रोज अप. जब वो बड़ा होगा तो सोच रहा है कि या तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा या तो मैं एक चेस प्लेयर, बड़ा सा स्लैम चेस प्लेयर बनूंगा. सो इट इज वेरी गुड, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. और आप सबने भी कुछ सोचा होगा ना कि मैं बड़ा होके क्या करूंगा. अगर आपने नहीं सोचा है तो आज ही देखो, आज ही आप सोचो कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो और अभी से उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट पेज, नंबर 13. सो वी हैव लर्न्ड अबाउट आइज. उसके हमने फंक्शन देखे, आइज के पार्ट्स देखे, रेटिना, प्यूपिल, नर्व्स, वो सब का काम क्या था हमने वो देखा, राइट. एंड आइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट ऑल्सो नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू
डू केयर ऑफ द आईज, वो भी आपको समझ में आया. नाउ वी विल लर्न अबाउट ईयर्स. सो जैसे आईज हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ईयर्स उतना ही इम्पोर्टेंट है. वी हियर डिफरेंट साउंड्स विथ आवर ईयर्स. कम ऑन, सी अगेन आई एम टेलिंग. मैं जैसे यहाँ पे वर्ड्स बोलती जा रही हूँ, ऐसे फिंगर रखती जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे. ओके, वी हियर डिफरेंट साउंड्स विथ आवर ईयर्स. हमारे ईयर्स से हम बहुत अलग अलग टाइप के साउंड सुन सकते हैं. लाउड एंड सॉफ्ट. लाउड मीन्स बहुत ही ज्यादा आवाज आती है वैसा साउंड, और सॉफ्ट मीन्स सिंपल, जो हमको सुनने में मजा आए, सॉफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक ऑन द टेलीविजन. टेलीविजन पे म्यूजिक सुनना, और द साउंड सिस्टम, और साउंड सिस्टम पे म्यूजिक सुनना. हॉन्किंग ऑफ कार्स. कार का हॉन्क करना. देन चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स का बोलना धीरे धीरे. देन रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन. टेलीफोन की, मोबाइल की रिंग बजती है तो भी आपको समझ में आता है. एंड लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग. और जब बाहर आपके घर के आजू बाजू में कोई बच्चे खेल रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाता होगा, राइट. सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बॉल की आवाज आ रही है, बैट की आवाज आ रही है, बच्चे दौड़ते हैं तभी आवाज आती है. तो ये सारी नॉइज, ये सारा वॉइस हम कैसे सुन पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. नाउ हाउ डू वी हियर. हम कैसे सुनते हैं? जैसे हमने ईयर्स तो देखे है कि चलो पता है कि ईयर्स से सुनते हैं, लेकिन क्या, किस तरीके से, कैसे? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. देखो ये ना ईयर के अंदर का स्ट्रक्चर है. जैसे ये हमारा ईयर होता है, फिर ईयर में आप ऐसा एक होल भी देखते हो ना, तो ये एक कैनल जैसा है, वो आप देख रहे हो कि ट्यूब जैसा. सो दैट इज कॉल्ड ईयर कैनल. इसको क्या बोलेंगे? ईयर कैनल. और ईयर कैनल में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे ईयर ड्रम. ओके, जिसको मतलब आप ईयर में जैसे देखोगे तो बंद लगेगा कि चलो ये तो बंद है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है. लेकिन क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहां पे ईयर ड्रम लगा है, इसलिए आपको पूरा अंदर तक नहीं दिखता है, ईयर ड्रम तक ही दिखता है, राइट. सी, साउंड वेव्स एंटर द ईयर थ्रू द ईयर कैनल. जो साउंड्स के वेव्स होते हैं, जैसे स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स भी हमारी नोस्ट्रिल्स के थ्रू नोज में एंटर होते हैं. वैसे ही साउंड के वेव्स होते हैं, वो ये ईयर कैनल है, उसकी मदद से हमारे ईयर में जाते हैं. दिस वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट द ईयर ड्रम. और वो वेव्स है वो ईयर ड्रम में स्ट्राइक होते हैं, ईयर ड्रम पे पहुंचते हैं. द ईयर ड्रम मूव्स 3 टाइनी बोन्स इनसाइड द ईयर. और जो ईयर ड्रम्स है वो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 टाइनी बोन्स, छोटे छोटे बोन्स ईयर्स के. द वेव्स गेट कैरिड फ्रॉम द बोन्स. और जो है वो वेव्स है, साउंड जो आ रहा है उसको वहां तक लेके जाएंगे, बोन्स तक. एंड बोन्स टू द ब्रेन. और बोन्स से वो ब्रेन तक जाएंगे. आई बात समझ में? जैसे कि ये ऊपर तक जा रहा है ना, तो ब्रेन तक जाएगा. तो आपको समझ में आया? जैसे ईयर कैनल है, वहां से साउंड वेव जाएंगे, ईयर ड्रम पे स्ट्राइक होंगे, वहां से जाएंगे जो 3 स्मॉल बोन्स है वहां पे, और बोन्स टू ब्रेन, बोन्स से लेके ब्रेन तक जाएंगे, और तभी हम सुन पाते हैं. सी, कैरिड फ्रॉम द बोन्स टू द ब्रेन. और बोन से ब्रेन तक जाएगा. When the waves reach the brain, we can hear. और जब waves है वो ब्रेन तक जाएंगे तभी हम सुन सकते हैं. ओके, अगर मानो किसी का ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सुन भी नहीं सकेंगे अच्छे से स्मेल भी नहीं कर सकेंगे. तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी होना चाहिए. ओके, सो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए. ओके, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है. सो people might have problems in hearing when they grow old. और आपने देखा ही होगा, जो ओल्ड पीपल हो गए उन लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम होती है. बड़े जब जो बूढ़े हो गए हैं, जैसे आपके दादा दादी है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उसको 1 बार 2 बार बोलते हो तो नहीं सुनाई देता है ना. वी मस्ट स्पीक टू सच पीपल इन अ लाउडर वॉइस. और हमें ऐसे लोगों के सामने ऐसे लाउड वॉइस में बोलना पड़ेगा तो ही वो सुन सकेंगे. वी मस्ट बी पेशेंट विद दैम एंड शुड नॉट गेट एंग्री
if they cannot hear us. और हमको पेशेंस रखना चाहिए, और अगर वो सुन नहीं सकते हैं ना तो हमको एंग्री नहीं होना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है ना, एक बार बोला तो बोला क्या बोला, नहीं सुना दिया, दूसरी बार भी नहीं सुना दिया, तो तीसरी बार बोलने में आप गुस्सा करते हो, अरे भाई इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कब से बोल रही हूँ. बट ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो बेचारे कैसे सुनेंगे, है ना. इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको क्या गुस्सा नहीं करना चाहिए. अगर उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप उसको दोबारा समझाइए. They might also use a device called the hearing aid. और वो लोग जो प्रॉपरली सुन नहीं सकते हैं, वो लोग ऐसा एक डिवाइस यूज करते हैं. इट इज कॉल्ड हियरिंग एड. इसको क्या बोलेंगे, हियरिंग एड. इट मेक्स साउंड लाउडर टू अ पर्सन हु हैज डिफिकल्टी इन हियरिंग. ओके, तो इसका क्या काम है, ये जो है वो साउंड को लाउड बनाता है, और जो पर्सन को सुनने में डिफिकल्टी हो रही है वो अच्छे से सुन सके. पीपल हु कैन नॉट हियर क्लियरली आर कॉल्ड डेफ. और जिन लोगों को क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है उन लोगों को क्या बोलेंगे, डेफ. राइट, जो हम गुजराती में और हिंदी में क्या बोलते हैं, बहरा, डेफ. और हियरिंग इम्पेयर्ड, और क्या बोलेंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड. पीपल हु हैव बीन बोर्न कम्प्लीटली डेफ आर ऑफन अनेबल टू स्पीक. देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कोई बेबी बोर्न होता है और बोर्न से ही उसका ईयर जो सुन नहीं सकता है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो वो बोल भी नहीं सकता. हाँ, ऐसा होता है ना कि आप सुन नहीं सकते हो तो आप कुछ समझोगे नहीं, तो समझोगे नहीं तो बोलोगे कैसे. हम सुनेंगे तो बोल सकेंगे ना, अगर सुनेंगे ही नहीं तो क्या बोलेंगे. तो ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कुछ बच्चे होते हैं जो बोल तो सकते हैं लेकिन बोर्न हुआ तब से सुन नहीं सकते, तो उसकी कमी की वजह से बोल नहीं सकते. दे कम्युनिकेट यूजिंग वेरियस जेस्चर, मीन्स इशारे से. आपको पता है ना साइन लैंग्वेज आती है, एंड साइंस. दिस इज कॉल्ड दी साइन लैंग्वेज. जो सुन नहीं सकते उसको हम कुछ साइन करके समझाते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं. राइट, नाउ सी द नेक्स्ट वन. सी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, सीट क्वाइटली, चुपचाप बैठो, शट योर आइज, फिर आपकी आंखें बंद करो. What are some of the sounds you can hear? और जब भी आप आंखें बंद कर रहे हो तो आप महसूस करो कि आपके आसपास की आवाज आप क्या क्या सुन रहे हो, और उसके बारे में बोलो कि क्या आवाज सुनी आपने. ओके, सो दैट इज ओनली अ क्लास एक्टिविटी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ सी, लेट्स रीड ओवर हियर व्हाट इज रिटन. डिड यू नो our eardrum can easily get damaged, so we must not clean our ears with sharp things. right, हमारे जो eardrums होते हैं वो बहुत ही delicate है. इसका मतलब कि हमको कोई sharp things से हमारे ears को clean नहीं करना चाहिए. very loud noise may also harm our ears. और ज्यादा लाउड नॉइज सुनने से भी हमारे ईयर्स को डैमेज हो सकता है. तो ज्यादा लाउड वॉइस भी हमें नहीं सुनना चाहिए, और कोई भी शार्प थिंग्स हो उससे हमको ईयर्स नहीं क्लीन करने चाहिए. राइट, हमको सिंपल कॉटन क्लॉथ लेना चाहिए, उससे हमारे ईयर्स को क्लीन करना चाहिए. और यू कैन यूज ईयरबड्स ऑल्सो. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट ईयर्स एंड आईज. राइट, हमने ईयर्स और आईज का टॉपिक पढ़ा है आज. तो सबको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है. यू हैव टू रीड दिस. दोनों को आप ईयर्स और आईज हमने पढ़ा वो रीड करेंगे. और जो हमने ब्लैंक्स यहाँ पे मैंने आपको जो ब्लैंक्स करवाई है वो ब्लैंक्स भी आप करना. और ये कुछ स्पेलिंग्स में अंडरलाइन किए हैं ना, वो स्पेलिंग्स भी आप लर्न करना. अंडरस्टैंड? थैंक यू.